अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो लाइफ टाइम हाई पे बंद हुए हैं। 2330 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक भी गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे ही बंद हुए थे। अगर आप लास्ट वीक का ध्यान देखोगे तो लास्ट वीक गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे, यानी इस वीक गोल्ड शुरू हुआ था 2222 से और 2329 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। दिक्कत गोल्ड प्राइसेस के साथ ये है कि गोल्ड के साथ बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने अपने वीकली एनालिसिस में लास्ट वीक बात की थी और डेली वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मेन फैक्टर तो ये है कि अभी आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व का जो है इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। मेन फैक्टर तो ये है गोल्ड प्राइसेस को ड्राइव करने के लिए। सेकंड फैक्टर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जो अक्टूबर में अगर आपको याद हो तो गोल्ड प्राइसेस $1800 के आसपास थे, बट अभी $2300 के आसपास, यानी $500 ऊपर है गोल्ड प्राइसेस अपने अक्टूबर के प्राइस से। अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो 25% के आसपास गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी, 25% तो नहीं कहूँगा मैं, 20-25% के आसपास गोल्ड प्राइसेस के भाव ऊपर हैं सिर्फ 6 महीने में। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस डिस्काउंट कर चुका था, बट अब जैसे कि लास्ट वीक भी लास्ट 2 वीक से एक डेवलपमेंट चल रहा है, ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट की वॉर में। अब उन्होंने भी बोला है कि दे विल ट्राई टू रिटेलिएट बिकॉज वो डमास्कस में जो एक हमला हुआ था इसराइल की तरफ से। अब सारे के सारे फैक्टर एक तरफ से काम करते हैं तो गोल्ड प्राइसेस के लिए अच्छा ही होता है। और एक सुपर बात यह है कि यूएस का जो रेजिलिएंट डेटा है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ यह है कि बीच में बहुत सारे सॉफ्ट डेटा आ रहे हैं। ऐसा लग तो रहा है कि जो रेजिलिएंट मार्केट है, अमेरिकन इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है, बट बीच बीच में क्रैक भी आ रहे हैं, जिससे गोल्ड प्राइसेस को और ज़बरदस्त तेज़ी मिल रही है। अगर आप नॉन फार्म पेरोल डेटा देखोगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डेटा। इनफैक्ट कल उसके हिसाब से $2200 के आसपास गोल्ड प्राइसेस होने चाहिए थे, बट अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और जो इंटरेस्ट रेट कट होने का जो एक सिनेरियो है वो गोल्ड प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहा है। काफ़ी लोग गोल्ड प्राइसेस में अटके पड़े हैं, गोल्ड में अटके पड़े हैं। काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि गोल्ड उनका सेलिंग है 2200 से सेलिंग है, 2100 से सेलिंग है, कुछ का तो 2050 से भी सेलिंग है। एक सवाल पूछ रहे थे, क्या गोल्ड नीचे आएगा, क्या अब गोल्ड कभी वापस $2100 आएगा? तो जवाब है हाँ, एक बार गोल्ड को $2100 आना चाहिए। अब सवाल आपको ये नहीं करना चाहिए कि $2100 आएगा कि नहीं आएगा, सवाल ये होना चाहिए कि $2100 कब आएगा। इस सवाल का जवाब अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। अब यह है कि $2400 जाने के बाद 2100 आएगा या 2500-2600 जाने के बाद 2100 आएगा, दैट इज़ नॉट फिक्स। बट यह है कि $2100 एक बार आना चाहिए। अब जिसकी सेलिंग है उसको एक ही एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू एवरेज द पोजीशन, बिकॉज मेन जो लॉसेस होते हैं वो एवरेज करने की वजह से होते हैं। लोग ट्रेड तो गलत कर लेते हैं, हर कोई ट्रेड गलत करता है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स भी अटक जाते हैं, बट बड़े जब ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अटकते हैं वो अपनी क्वांटिटी की वजह से बच जाते हैं। सपोज़ किसी ने 1980 पे सेलिंग किया हो, उसका $10,000 का अकाउंट हो और उसने सिर्फ 0.2 लॉट सेल किया हो, तो ही वुड नॉट बी माइंडिंग इवन $2500 चला जाए, बिकॉज उसको पता है जब ट्रेंड चेंज होगा तब वो एवरेज करेगा, ना कि हर $100 हर $50 राइज जाने पे एवरेज करेगा वो। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एवरेज मत करें ट्रेडिंग पोजीशन को जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ट्रेंड चेंज होने की जो है इंटीमेशन आपको मार्केट कमेंट्री में मिल जाएगा या फिर डेली वीडियोस में भी मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मार्केट कमेंट्री ज्वाइन नहीं की है, कर लीजिएगा। इंडिया में रहते हो तो आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो मार्केट कमेंट्री, मेरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। इंडिया के बाहर के हो तो आप ज्वाइन का बटन दबा के कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ लेवल्स देख सकते हो। बीच में भी मार्केट के बीच में भी लेवल्स आते हैं, तो मेक श्योर आपने ऑल नोटिफिकेशन दबाए हैं ताकि आपको ईमेल आ जाए जब भी अपडेट हो। चार्ट्स पे चलते हैं। आज चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या हो सकता है। और
मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि रोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। $2330 के आसपास गोल्ड प्राइसेस की क्लोजिंग हुई है। आप ये देख सकते हो, ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है। मंडे जैसे कि हमने बोला, जब अभी हमने बात करी कि 2222 से शुरुआत हुई थी और ये भी एक लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग थी। आप देख सकते हो कि लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग अगेन आ गई है। अगर आप देखोगे तो मंडे सारी की सारी क्लोजिंग पिछले हफ्ते, यानी कि अब ये वाला हफ्ता तो निकल गया, पिछले हफ्ते सारी की सारी लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग हुई है। ये मंडे की क्लोजिंग है 2250 की, फिर ट्यूसडे क्लोजिंग हुआ 2278 पे, फिर थर्सडे क्लोज हुआ तकरीबन वेडनेसडे क्लोज हुआ ऑलमोस्ट $2300 पे। थर्सडे थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा मार्केट के अंदर। फ्राइडे को ये जो आपको विक दिख रही है, ये नॉन फार्म पेरोल के डेटा के आसपास की है और यही वाली विक जो है अब सपोर्ट का काम करेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो सपोर्ट्स हैं बहुत दूर दूर सपोर्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ पुराना वाला जो एक वीकली एनालिसिस में ज़रूर हम हैं, बट जो अगर वीकली एनालिसिस का सपोर्ट देने बैठूंगा मैं तो तकरीबन वो $2100 के आसपास आएगा। इसलिए ये ना ही इंट्राडे सपोर्ट है, ना ही वीकली एनालिसिस का सपोर्ट है, ये मिडिल का सपोर्ट है जो भी अभी आप देखोगे। अभी जो है गोल्ड प्राइसेस 2325 के आसपास, 2330 के आसपास बंद हो चुके हैं। बहुत ही फाइन क्लोजिंग हुई है, बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश क्लोजिंग हुई है। अगर आपने जनवरी के वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो मैंने बोला था एक बार 2200-2300 गोल्ड प्राइसेस आ सकते हैं इस महीने, इस साल, बट जो टारगेट्स हैं वो 3-4 महीने में ही आ गए। अब टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे। अब यह है कि कब रिवाइज होंगे, दैट वी विल हैव टू सी। बट एक बार अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, देन हम चार्ट पे वापस आते हैं। ये है अगले हफ्ते के सारे डेटा। मंडे का वो कोई मेजर डेटा नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई मेजर डेटा नहीं है। जब मेजर डेटा नहीं होता है तभी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो जाती है। वेडनेसडे को कोर सीपीआई और सीपीआई के आंकड़े हैं, एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट डेटा है ये। यही डेटा डिसाइड करेगा कि फेडरल रिजर्व आने वाले हफ्तों में क्या कर सकता है। मंडे को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये मीटिंग नहीं है, कोई नई मीटिंग नहीं हो रही है। पिछली मीटिंग में क्या क्या मेजर डिस्कशन हुआ है ये उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, कोर पीपीआई का आंकड़ा है थर्सडे, प्रॉबली ईद के नेक्स्ट डे है, और ईद के दिन ही सीपीआई का आंकड़ा है। ईद के दिन भी मोस्ट प्रॉबली हमें लाइव स्ट्रीम करनी पड़ेगी, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। उसके बाद फ्राइडे जीडीपी का आंकड़ा है ब्रिटेन का, कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन का आंकड़ा है यूएस की तरफ से। अब नेक्स्ट वीक का डेटा, अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ के आ गई, थोड़ी सी भी अगर महंगाई ज़्यादा इंच ऊपर बढ़ के आ गई, वैसे तो डेटा के हिसाब से गोल्ड प्राइसेस को भी अभी $2200 होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। बट यस, इतना ज़्यादा गोल्ड जो है एक ही रीज़न को लेके इतना ही ज़्यादा बार बार नहीं बढ़ सकता है। ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और आने वाले रेट कट की वजह से गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो गोल्ड को कोई एक नया रीज़न चाहिए बढ़ने के लिए। अनटिल अनलेस नहीं मिलता है तो गोल्ड की तेज़ी थोड़ी सी कैप्ड रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से गोल्ड बढ़ेगा ही नहीं, बट यह है कि जिस तरीके से $100 एक हफ्ते में बढ़ गया है, अगर वैसे ही गोल्ड को नेक्स्ट वीक बढ़ना है तो उसको एक मेजर रीज़न चाहिए। अब वो रीज़न मिलता है कि नहीं मिलता है, दैट वी विल हैव टू सी। अगर वो रीज़न नहीं मिला और फिर डेटा जो है इन्फ्लेशन बढ़ के आ गई, तो हमें गोल्ड में एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। यही है सेलर्स की एक उम्मीद। अगर कोई मेजर रीज़न नहीं हुआ, वैसे ऐसा नहीं है कि मेजर रीज़न ना हो, गोल्ड हमेशा मेजर रीज़न ढूंढ लेता है। और एक जो प्री रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी प्रॉपरली वैलिडेट भी नहीं हुआ है। ईरान सोच रहा है कि इसराइल पे हमला करे, तो अगर ऐसा होता है तो फिर तैयार हो जाइए $2500 के लिए। अगर ये लिक्विडेट नहीं होता है, अगर ईरान हमला नहीं करता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ के आ जाती है, तो कम से कम एक बार 2270-2250 का मुंह ज़रूर एक बार गोल्ड प्राइसेस देख सकता है। बट अगेन दिस इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। अगेन
मंडे टू फ्राइडे के डेली वीडियो आएंगे, तो मेक श्योर आप उसमें भी लेवल्स देखें। ये एक रफ एनालिसिस है कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ भी मेजर इम्पैक्ट, मेजर रीज़न नहीं होता है गोल्ड को बढ़ने के लिए, तो ज़रूर एक छोटा सा $40-50 का रिवर्स हो सकता है। बट अगेन ध्यान रखिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, टेलीग्राम और ट्विटर पे देखते रहिएगा। मैं न्यूज़ कुछ भी होती है तो दे देता हूँ, बाकी कुछ भी लेवल चेंज होते हैं तो मैं मार्केट कमेंट्री में भी देता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर ज़्यादा इन्फॉर्म रहिएगा। अगर आपकी सेलिंग है, हमारी तो कोई सेलिंग नहीं है, ना ही कोई बाइंग है, तो इसलिए वी आर जस्ट वॉचिंग द मार्केट। इनफैक्ट पिछले हफ्ते गोल्ड सिल्वर में एक भी सिग्नल मैंने नहीं दिया, बिकॉज हमारी एंट्री ही नहीं हो रही थी, एंड अननेसेसरी ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने दिमाग पे बोझ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पिछले हफ्ते गोल्ड सिल्वर में हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, बिकॉज हमारी कोई एंट्री ही नहीं हो रही थी। अभी 2330 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का जो है वो है 2260 का। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो 2220 तक एक बार ज़रूर गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। 2220 के नीचे अगेन मेजर सपोर्ट आएगा, जो भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। रेजिस्टेंस है 2355 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही बना हुआ है, ट्रेंड इज़ स्टिल पॉजिटिव एंड एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, कुछ भी पंगे लेने की सोच रहे हैं आप सेलिंग में, तो बहुत संभाल के पंगे लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग अटक चुके हैं इसके अंदर, जो बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हैं, वो तो काफ़ी लोग अटके पड़े हैं, बट काफ़ी प्रोफेशनल वाले भी अटके पड़े हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सिल्वर पे आते हैं। 2750 की सिल्वर की क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट। सिल्वर ने कोशिश करी, यह है मंडे के यह है मंडे सिल्वर ओपन हुआ था $25 पे और 10% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। एक हफ्ते में ही 10% की तेज़ी आ गई है। 5 ट्रेडिंग सेशन में 10% ऊपर है गोल्ड। सिल्वर लिटरली 10% ऊपर है। तो आप चेक कर सकते हैं, हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी कि सिल्वर बहुत एक्सट्रीमली बुलिश जोन में है, एंड देयर इज़ दैट सपोर्ट है इसका भाई साहब $25 का। रेजिस्टेंस है $29.20 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है, ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है, तो रखिएगा ख्याल। गोल्ड सिल्वर एक्सट्रीमली पॉजिटिव जोन में है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल $86 के आसपास बंद हुआ है। अच्छी तेज़ी बरकरार है और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक अच्छी तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद भी है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्रूड ऑयल का क्या है। क्रूड ऑयल का एक सपोर्ट है $77 का, रेजिस्टेंस है $90.50 का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। $77 के नीचे बंद होता है तो फिर $75 और $70 तक जा सकता है। 90-50 के ऊपर बंद होता है तो $95 और $100 तक जा सकता है। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है, तो रखिएगा ख्याल। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।